अब वो दौर गया कि फॉरवर्ड के देख के दलित बैकवर्ड के समाज के लोग खटियार पर से उठ जाते थे। अब कुर्सी छीन के बैठने के लिए हम लोग सीख गए हैं। और लोग अब झुकने वाले नहीं है। अब झुकने वाला नहीं है और ना रुकने वाला। सिर्फ एक संतोष सिंह को बहुजन समाज के लोग पीटा तो सबके मिर्गी और फरका आ गया। दलित समाज को मजदूरी मांगने पर गोली मारा जाता है, उसमें फॉरवर्ड को मिर्गी फरका क्यों नहीं आता है। दलित समाज को बेटी बहन को मजदूरी मांगने पर पेशाब पिलाया जाता है, उसमें गोदी मीडिया क्या लंका मार देता है। दलित समाज को मजदूरी मांगने पर महिलाओं को बलात्कार किया जाता है, उसमें फॉरवर्ड मीडिया को या फॉरवर्ड समाज को लंका मार देता है। और यही सिवान जिला में संतोष सिंह को पिटाने से 4 दिन पहले एक दलित समाज को ब्राह्मण जाति के द्वारा पीटा गया था। तो यही फॉरवर्ड लोग क्या बोल रहा था कि नीलांडू को पुजारी के द्वारा अच्छा से इलाज किया गया है। तो मेरा भी कहना है कि संतोष सिंह को जो है नीलांडू जो है पिलांडू को अच्छा से स्वागत किया है। नीलांडू या पिलांडू क्या होता है? अब फॉरवर्ड से पूछिए ना जो बोलता है नीलांडू। आप पिलांडू किसको बोल रहे हैं? जो नीलांडू बोलता है उसको पिलांडू बोल रहे हैं। पिलांडू उसको काहे बोल रहे हैं? वो नीलांडी क्यों बोलता है। और अब हर तरह से बहुजन समाज के लोग तैयार हैं। अगर कानून अगर उसको इलाज करता है तो ठीक है, नहीं तो बहुजन समाज भी सक्षम है इलाज करने में। तो जिसका इलाज करने गया अब खुद इलाज हो गया। बहुजन समाज के दो चार को लोग अब थाना में चलेगा, जेल में चले जाएंगे। वो जेल गया है ना तो और सीख के आएगा। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल जो होता है वो शिक्षा के मंदिर होता है, तो उसी तरह जेल जो होता है वो कानून के मंदिर होता है। उसके लिए अच्छा हुआ है। हम लोग के सिर एक ही सिद्धांत है, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। और 1990 वाला अब दलित समाज के लोग नहीं रहा, अब 2026 वाला दलित समाज के लोग हैं। जैसा को तैसा जवाब देने आता है। ये रणबीर सेना मत कहिए, रणबीर सेना उर्फ आतंकवादी सेना कहिए, उर्फ झूठा सेना कहिए। रणबीर सेना के हम पहले भी बोले थे कोई औकात नहीं है, मैं अभी बोला इसका कोई औकात बोल नहीं बोल के सब बहुजन को पिटवा दीजिएगा। मैं फिर से बोले इसका कोई औकात नहीं है। ये रोहतास में भी जा रहा था दिनारा, महापंचायत बुलाया था, गया नहीं, नज़र भी आया नहीं। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर भोंकेगा, धरातल पर कभी नज़र नहीं आएगा। सिवान के एसपी साहब से मेरा बात हुआ है और मैं उनको अल्टीमेट दिया हूँ कि सर संतोष सिंह को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लीजिए, इसलिए कि बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। और अगर संतोष सिंह 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ तो 25वां घंटा मैं सिवान जिला पहुंच रहा हूं और पूरे सिवान को नीला कर दूंगा। और उस बीच किसी भी तरह के क्षति या नुकसान होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार सिवान पुलिस होगा। इधर से आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, उधर से रणवीर सेना वाले, सिंह सेना वाले से अल्टीमेटम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं, गिरफ्तार करके जो इस तरह से संतोष सिंह के साथ किया उनको जेल भेजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। हम ये भी बोले हैं कि अगर एक भी अब बहुजन समाज से कोई गिरफ्तार हो गया तो इसका भुगतना भोगने के लिए सिवान पुलिस तैयार रहे। अच्छा, गोल्डन दास जैसे ये सब टीका टिप्पणी ब्रह्मेश्वर मुखिया हो या तमाम उनके महापुरुष हो, उस पर बंद करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई सब बंद कर देना चाहिए, समाज में द्वेष की भावना फैल रही है एक दूसरे में। तो हमारे समाज को मान सम्मान बराबरी के हक अधिकार देना शुरू कर दे, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अजीत तिवारी हत्या किया, उसको हत्यारा कहेंगे तो क्या कहेंगे, गलत बोले। अब नवादा जिला में दलित समाज की महिला मजदूरी मांगने गई थी, उसको बलात्कार किया गया, उसको बलात्कारी बोलेंगे तो कहिए गोल्डन दास जो फॉरवर्ड समाज टिप्पा टिप्पणी करता है। अब ये फॉरवर्ड समाज के द्वारा बाबा साहब को गंदा गाली दिया गया था, इसको अगर बोलेंगे तो कहिएगा टिप्पा टिप्पणी कर रहा है। तो फिर से चाहते हैं कि 90-10 की लड़ाई जारी रहे। बिल्कुल उन लोग चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। उन लोग चाह जब उन लोग शुरू करेगा तो लास्ट में क्या चाहते हैं कि समाज में समानता का भाव आ जाए, यही चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को सम्मान करे, बेटी रोटी के रिश्ता करे, सब जात को सब दामाद बनावे। ना कि दलित बैकवर्ड जो मंत्री एमएलए आई सब बन गया उसको दामाद बना लिया और नाली साफ करे वाला, आयरन देवे वाला के और झाड़ू मारला के कोई पूछ ही नहीं रहा है। शोषण हो ही रहा है। बिल्कुल उसको भी दामाद बनाओ, दूध दुहे वाला के, बाल काटे वाला के, कपड़ा धोए वाला के, जुदा में पुलिस मारने वाला के, इसको दामाद कौन बनाएगा। तो ये तो निजी जिंदगी है, उनका पर्सनल लाइफ है, किससे साथ तो फिर भेदभाव कैसे कर रहा है, खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड समाज अपने गलत के साथ रहेगा तो बहुजन समाज के भी लोग बहुजन समाज के साथ रहेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। यानी गलत को आप गलत नहीं कहिएगा, हम गलत को गलत। फॉरवर्ड गलत को गलत करने के लिए तैयार है। अगर फॉरवर्ड अगर गलत को गलत करने के लिए तैयार होता तो भरत तिवारी कट्टाबाज के साथ क्यों खड़ा था। रोहतास दिनारा में अजीत तिवारी हत्यारा के साथ फॉरवर्ड क्यों खड़ा था। संतोष सिंह के घर के बाहर सरकारी चापाकल है, वहाँ पे जंघिया पे नहा रहा था। बहुजन समाज के लोग इससे पूछने गया था कि बाबा साहब को गाली क्यों दी है, तो ये उसमें अपना गलती एक्सेप्ट ना करके ये और गाली गलौज फिर पुनः करने लगा। तो इन लोग बोला कि जब आप गलती नहीं किए तो फिर चलिए बाबा साहब के मंदिर बगल में चले कसम खाइए। इसको कसम खिलाने के लिए बाबा साहब के मंदिर के पास लाया जा रहा था, क्योंकि दलित बैकवर्ड को पकड़ने के जब बात आता है तो पुलिस मर्द हो जाता है, और जब फॉरवर्ड के पकड़ने आता है तो पुलिस ना मर्द हो जाता है। और सिवान पुलिस के इतना घटिया रवैया है कि वही सिवान पुलिस छात्र पर AK-47 चलवाया।
यही आज के 6 दिन पहले अगर फॉरवर्ड समाज के द्वारा जो गाली दिया गया था बाबा साहब को संतोष सिंह के द्वारा, उसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देता तो आज इतना बड़ा समस्या पैदा नहीं होता। अगर इतना बड़ा समस्या पैदा भी हुआ है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार सिवान पुलिस है। अगर संतोष सिंह को बहुजन समाज के लोग पीटा भी तो वो सही पीटा है, और संतोष सिंह को पीटा नहीं है, सिवान की पुलिस खुद पिटवाया है। गोल्डन दास को गाली देने से उसको आहत पहुंचा है, तो उसको गाली गोल्डन दास को देना चाहिए था। बाबा साहब को गाली दिया, ये कहाँ तक सही है? तो अभी तो उनके महापुरुष पे महापुरुष जो को गाली दिया, परमेश्वर मुखिया को आपने गाली दिया, तमाम उनके महापुरुष जो उनके आइडियल परमेश्वर मुखिया को माँ को गाली दी है कि बहन को गाली दी है? परमेश्वर मुखिया को गाली दिए। क्या गाली दी है? वो आतंकवादी बोले हैं? हाँ, तो क्या वो आतंकवादी नहीं था? परमेश्वर मुखिया जो संगठन बनाया था, उसका संगठन के द्वारा दलित समाज के गर्भवती महिलाओं को पेट फाड़ के बच्चा को तलवार पर खड़ा किया जाता था, उसको क्या बोला जाए? सिवान जिला का एक मामला है जहां पर संतोष सिंह नामक व्यक्ति जो है बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। अभद्र टिप्पणी के बाद जो है कई दिनों तक इंतजार किया जाता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब को आइडियल मानते हैं, जो अम्बेडकर को अपना आइडियल मानते हैं और उनके आइडियोलॉजी पे जो है काम करने का काम करते हैं, गुस्साए लोग जो है उनके घर पर धावा बोलते हैं और उनको कह सकते हैं कि सिर्फ पैंट पहने हुए थे और उनको गली में घुमाया जाता है। विशेष बातचीत करेंगे, गोल्डन दास हैं। अब आप सोच रहे हैं गोल्डन दास भी आप क्यों आए हुए हैं, तो संतोष सिंह का कहना है कि उनका वह जो है गोल्डन दास जैसे लोगों का, और गोल्डन दास जो खास करके जो बयान देते हैं उनसे आहत होकर के जो है बाबा साहेब पर टिप्पणी करने का काम किया, इसीलिए हम गोल्डन दास जी के पास आए हैं। गोल्डन दास जी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन आपको बता दें कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। आप काहे ऐसा बयान देते हैं? लोग आहत हो जा रहे हैं आपके बयान से, कह रहे हैं कि गोल्डन दास जैसे लोग जो है देवी देवता पर टिप्पणी करते हैं तो हम आहत हो गए, उसके बाद हम बाबा साहब पर जो है इस तरह का अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया, अभद्र टिप्पणी किए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज़ चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मीडिया माध्यम को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि अगर किसी को गाली हम दे रहे हैं या किसी पे गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है, न्यायालय है। हम पर केस किया? नहीं किया। तो हम पर केस करके हमको जेल भेजे ना। और बात रहा कि गोल्डन दास को गाली देने से उसको आहत पहुंचा है, तो उसको गाली गोल्डन दास को देना चाहिए था। बाबा साहब को गाली दिया, ये कहाँ तक सही है? तो अभी तो उनके महापुरुष पे जो परमेश्वर मुखिया को आपने गाली दिया, तमाम उनके महापुरुष जो उनके आइडियल, परमेश्वर मुखिया को माँ को गाली दी है कि बहन को गाली दी है? परमेश्वर मुखिया को गाली दिए। क्या गाली दी है? वो आतंकवादी बोले हैं? हाँ, तो क्या वो आतंकवादी नहीं था? परमेश्वर मुखिया जो संगठन बनाया था, उसका संगठन के द्वारा दलित समाज के गर्भवती महिलाओं को पेट फाड़ के बच्चा को तलवार पर खड़ा किया जाता था, उसको क्या बोला जाए? परमेश्वर मुखिया से बड़ा आतंकवादी कोई आज तक बिहार में पैदा ही नहीं हुआ है और ना कोई होगा। और लेकिन सवाल मेरा ये है कि गाली गोल्डन दास दिया तो उसको गाली गोल्डन दास को देना चाहिए था। और जो गोल्डन दास पर आरोप लगाता है कि गोल्डन दास गाली नहीं दिया, कहने का उनका ये है कि वो जो है महापुरुषों को, जो है हमारे महापुरुषों को अनाप शनाप बकते हैं, हमारे समाज के लोगों को अनाप शनाप बकते हैं और हमारे देवी देवता को टिप्पणी करते हैं। केस करना चाहिए ना। हाँ, केस करके हमको जेल भेजे। केस क्यों नहीं किया हम पर? अभी तक कितने केस? इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम आपके महापुरुष को इसीलिए हम गाली दिए, इस तरह का टिप्पणी। तो इसलिए तो उसको सबक सिखाया गया। और आज जो फॉरवर्ड मीडिया, जो सोशल मीडिया पर जो आज जाल फैले है, जो अफवाह उड़ा रहा है कि इसको पीटा है ऐसी नंगा करके, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसका सच्चाई क्या है। संतोष सिंह के घर में एक तो छत नहीं है, इसके घर में शौचालय भी नहीं है, इसके घर में चापाकल भी नहीं है। संतोष सिंह के घर के बाहर सरकारी चापाकल है, वहाँ पे जंघिया पे नहा रहा था। बहुजन समाज के लोग इससे पूछने गया था कि बाबा साहब को गाली क्यों दी है, तो ये उसमें अपना गलती एक्सेप्ट ना करके ये और गाली गलौज फिर पुनः करने लगा। तो इन लोग बोला कि जब आप गलती नहीं किए तो फिर चलिए बाबा साहब के मंदिर बगल में चले कसम खाइए। इसको कसम खिलाने के लिए बाबा साहब के मंदिर के पास लाया जा रहा था। उसी बीच ये संतोष सिंह को भूमियार जाति से दुश्मनी था, तो कुछ भूमियार जाति को दुश्मनी निभाने के लिए अच्छा मौका मिल गया कि वो तो बहुजन समाज की भीड़ में घुसा और संतोष सिंह के जो सर पे हाथ चला रहा है या पेट पे हाथ चला रहा है, भूमियार जाति के द्वारा हाथ चलाया जा रहा है। और बात रहा अगर संतोष सिंह को बहुजन समाज के लोग पीटा भी तो वो सही पीटा है, और संतोष सिंह को पीटा नहीं है, सिवान की पुलिस खुद पिटवाया है। इसलिए कि 6 दिन पहले से जब ये वीडियो वायरल था तो सिवान पुलिस इसको संज्ञान में लेकर इस पर FIR दर्ज क्यों नहीं किया और FIR दर्ज करके इसको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर उस वीडियो को 6 दिन पहले अगर संज्ञान में लेकर FIR दर्ज करके इसको जेल भेज देता तो इसको कोई नहीं पीटता। तो ये पिटाया भी है तो इसका कारण कौन बनता है? सिवान पुलिस बनता है।
वो तो गोल्डन दास को बताया जा रहा है कि गोल्डन दास की वजह से हमको जो है इस तरह का किया तो ये अभद्र किया तो इस पर केस हुआ ना, हम्म, बाबा साहब गाली दिए, पिटाया भी, इस पर केस भी हुआ। तो हम पर केस क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ हवा में ये गाली दी होगा। हम किसको माँ को गाली दिए, किसको बहन को गाली दी है? अगर इन लोग केस नहीं भी करता तो पूरे बिहार में साइबर थाना है, कोई भी संज्ञान में लेके हम पर एफआईआर दर्ज करता, तो अभी तक क्यों नहीं केस हुआ? हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले और कानून को मानने वाले हैं। हम लोग के सिर एक ही सिद्धांत है, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। और 1990 वाला अब दलित समाज के लोग नहीं रहा, अब 2026 वाला दलित समाज के लोग हैं। जैसा को तैसा जवाब देने आता है। सिंह सेना की एंट्री हो गई है वहाँ पे। सिंह सेना जो है कह रहे हैं कि अब जो है धुआं धुआं कर दिया जाएगा यहाँ पे। देखिए वहाँ गया तो कोई चूहा भी मारा। अरे लोग भाग रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे डर से लोग भाग रहे हैं वहाँ से, गांव से निकल आपको रहे हैं पता सिंह होना सेना से। चाहिए, ठीक है वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, तो सिंह सेना को आते हुए दिखा रहा है मीडिया में कि सिर्फ भागते हुए दिखा रहा है? इस वीडियो की सच्चाई यह है कि वहाँ पे गांव है और बगल में खेत है, बरसात के मौसम है। खेत में सांप निकला था। कुछ लोग हल्ला किया कि देखिए सांप है, बहुत बड़ा और मोटा साइज में सांप था। उस सांप को दौड़ के लोग पीटने के लिए जा रहा था, ना कि कोई किसी को डर से भाग रहा था। अगर किसी को डर से भाग रहा था तो फिर वहाँ फॉरवर्ड के क्यों नहीं दिखा रहा कि फॉरवर्ड आ रहा है, हम लोग भाग रहा है? मैं स्थानीय लोगों से बात किया, उन लोग बोले भैया हम लोग किसी के डर से नहीं भाग रहे थे, हम लोग सांप को मारने जा रहे थे। सच्चाई यही है। सिंह सेना की एंट्री हुई है। अब रणवीर सेना भी कह रहे हैं कि हम भी बहुत जल्द आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, संतोष सिंह से जो मिल के और उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। ये रणवीर सेना मत कहिए, रणवीर सेना उर्फ आतंकवादी सेना कहिए, उर्फ झूठा सेना कहिए। रणवीर सेना के हम पहले भी बोले थे कोई औकात नहीं है, मैं अभी भी बोला इसका कोई ऐसे ही औकात बोल नहीं बोल के सब बहुजन को पिटवा दीजिएगा। है। मैं फिर से बोले इसका कोई औकात नहीं है। ये रोहतास में भी जा रहा था दिनारा, महापंचायत बुलाया था, गया, नहीं नज़र भी आया। नहीं, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर भोंकेगा, धरातल पर कभी नज़र नहीं आएगा। धरातल पर नजर आने वाले लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। और बात रहा सिर्फ एक संतोष सिंह को बहुजन समाज के लोग पीटा तो सबके मिर्गी और फरका आ गया। दलित समाज को मजदूरी मांगने पर गोली मारा जाता है, उसमें फॉरवर्ड को मिर्गी फरका क्यों नहीं आता है? दलित समाज को बेटी बहन को मजदूरी मांगने पर पेशाब पिलाया जाता है, उसमें गोदी मीडिया के लंका मार देता है। दलित समाज को मजदूरी मांगने पर महिलाओं को बलात्कार किया जाता है, उसमें फॉरवर्ड मीडिया को या फॉरवर्ड समाज को लंका मार देता है। और यही सिवान जिला में संतोष सिंह को पिटाने से 4 दिन पहले एक दलित समाज को ब्राह्मण जाति के द्वारा पीटा गया था। तो यही फॉरवर्ड लोग क्या बोल रहा था कि नीलांडू को पुजारी के द्वारा अच्छा सिलाई किया गया है। तो मेरा भी कहना है कि संतोष सिंह को जो है नीलांडू जो है पिलांडू को अच्छा से स्वागत किया है। ये नीलांडू या पिलांडू क्या होता है? अब फॉरवर्ड से पूछिए ना जो बोलता है नीलांडू। आप पिलांडू किसको बोल रहे हैं? जो नीलांडू बोलता है उसको पिलांडू बोल रहे हैं। पिलांडू उसको काहे बोल रहे हैं? वो नीलांडी क्यों बोलता है? बोलना कि जैसा को तैसा हम जवाब देते हैं, इसके लिए चाहे जो हो। कोई माँ को गाली हमको देगा, हम उसको बहन को गाली देंगे। कोई बाबू कहेगा, हम उसको भैया कहेंगे। अब वो दौर गया कि फॉरवर्ड के देख के दलित बैकवर्ड के समाज के लोग खटिया पर से उठ जाते थे। अब कुर्सी छीन के बैठने के लिए हम लोग सीख गए हैं। अब झुकने वाले नहीं है। अब झुकने वाला नहीं है और ना रुकने वाला है। अब सब संविधान को आप इधर से टीका टिप्पणी कीजिएगा, उधर से आपके महापुरुष को गाली दिया जाएगा, तो यही हम चाहते केस हैं। करें ना भाई। कोई सामने वीडियो दिखाए ना कि कौन भगवान पर हम टिप्पा टिप्पणी किए हैं। जाके थाना में जाए और थाना को बोले जो रणवीर सेना या सिंह सेना जो उसके घर पर जा रहा है वो जाके वहाँ कानून को वीडियो दिखाए मेरा कि देखिए इस तरह के बोला है, इस पर केस होना चाहिए। हम पर केस होगा, हम जेल जाएंगे। पूरे स्वर्ण समाज के लोग एक हो गए हैं, कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा संतोष सिंह को। पूरे बहुजन समाज के भी लोग एक हो गए हैं। और बाबा साहब को जो गाली दिया उसको भी सज़ा होगा। उसको सज़ा होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है, ना उसको जेल जाने से। पुलिस प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, हम आपको दिखा देते हैं, और गिरफ्तारी भी हुई। इसको खोलिएगा तो थोड़ा सा, इस फ़ोन को। पुलिस प्रशासन ने नोटिस जारी किया और उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सिवान पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ ग्रामीणों की भीड़ द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। उक्त वीडियो का सत्यापन किए जाने पर इसकी पुष्टि अंदर थाना क्षेत्र की हुई है। इसके बाद आंदर थाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे निरीक्षण किया गया तथा संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक पूछताछ की गई। इस संबंध में आंदर थाना द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर
कांड दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बताइए, तो इन लोग को गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जो गाली गलौज किया बाबा साहब उसकी गिरफ्तारी यही कहाँ तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दलित बैकवर्ड को पकड़ने की जब बात आता है तो पुलिस मर्द हो जाता है, हुई? और जब फॉरवर्ड के पकड़ने आता है तो पुलिस ना मर्द हो जाता है। और सिवान पुलिस के इतना घटिया रवैया है कि वही सिवान पुलिस छात्र पर AK-47 चलवाया। यही आज के 6 दिन पहले अगर फॉरवर्ड समाज के द्वारा जो गाली दिया गया था बाबा साहब को संतोष सिंह के द्वारा, उसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देता तो आज इतना बड़ा समस्या पैदा नहीं होता। अगर इतना बड़ा समस्या पैदा भी हुआ है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार सिवान पुलिस है। कहे आए दिन लोग आपके महापुरुष को गाली दे रहे हैं, कभी बाबा साहब को, अभी अभी सुने हैं जगदेव प्रसाद जी को गाली जो एक व्यक्ति दे रहा है, बद्दी बद्दी गाली दे रहा है, मुंह में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तमाम गाली दे रहा है उनको। देखिए, जो गाली दे रहा है उसका इलाज भी हो रहा है, और अब हर तरह से बहुजन समाज के लोग तैयार हैं। अगर कानून अगर उसको इलाज करता है तो ठीक है, नहीं तो बहुजन समाज भी सक्षम है इलाज करने में। तो जिसका इसका इलाज करने गया, अब खुद इलाज हो गया, बहुजन समाज के दो चार को लोग अब थाना में चलेगा, जेल में चल जाएंगे। वो जेल गया है ना तो और सीख के आएगा। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल जो होता है वो शिक्षा के मंदिर होता है, हाँ। तो उसी तरह जेल जो होता है वो कानून के मंदिर होता है। हम्म। उसके लिए अच्छा हुआ है। और भारत में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जेल नहीं गया होगा, तो उसको और फौलाद बनाया है। उसके अंदर जो जेल के डर था वो अब उसका डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने संतोष सिंह पर जो जिसने बर्बरता किया या फिर जो भी जिस तरह से किया, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उन पर उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, उनको जो जेल भी भेज दिया गया, थाना भी भेज दिया गया, जेल भी भेज दिया गया। संतोष सिंह को कहानी गिरफ्तार किया गया, उन पर कहानी कार्रवाई की गई, उनको भी जो बाबा साहब पे टिप्पा टिप्पणी किए। भाई बाबा साहब संविधान रचयिता हैं, इस देश के महा बोधिसत्व, भारत रत्न है। सिवान के SP साहब से मेरा बात हुआ है और मैं उनको अल्टीमेट दिया हूं कि सर संतोष सिंह को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लीजिए, इसलिए कि बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। और अगर संतोष सिंह 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ तो 25वां घंटा मैं सिवान जिला पहुंच रहा हूं और पूरे सिवान को नीला कर दूंगा। और उस बीच किसी भी तरह के क्षति या नुकसान होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार सिवान पुलिस होगा। इधर से आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, उधर से रणवीर सेना वाले, सिंह सेना वाले से अल्टीमेटम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं, गिरफ्तार करके जो इस तरह से संतोष सिंह के साथ किया उनको जेल भेजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। हम ये भी बोले हैं कि अगर एक भी अब बहुजन समाज के कोई गिरफ्तार हो गया तो इसका भुगतना भोगने के लिए सिवान पुलिस तैयार रहे। संतोष सिंह जब FIR करने थाना में गया तो फिर थाना से वापस कैसे आ गया? संतोष सिंह को थाना गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जो कि उसके वीडियो सार्वजनिक है? भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। MLA MP मंत्री को सिर्फ सही टिप्पणी कोई करता है तो 24 घंटा के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है, तो 10 दिन होने वाला है, अभी तक संतोष सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं? उनके समाज के भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि भाई इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए था बाबा साहब के मतलब बहन को और उनकी बेटी जिस तरह से गाली दी है। देखिए, सब जात में सब खराब नहीं होता है और सब जात में सब अच्छा भी नहीं होता है। तो फॉरवर्ड समाज में भी जो अच्छे हैं वो बहुजन समाज को समर्थन कर रहे हैं, जो खराब हैं वो खराब के साथ हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे के साथ हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग कहाँ गलती की हमको बताइए ना। हम तो बोल रहे कि उसको नंगा किया ना, वो ऑलरेडी वो जंगिया वो नहा रहा था और उसको लाया जा रहा था कसम खिलाने के लिए। अब उस बीच कम से कम कपड़ा पहनने देते, उनको कपड़ा पहनने का भी समय नहीं दिया। उसको सारा चीज़ बोला गया। तो बगले में था ना भाई, गांव का बगल थी, इसका घर से 100 मीटर भी दूर नहीं था, हमको लगता 50-60 मीटर दूरी पर बाबा साहब की मूर्ति था। कह रहा है पूरा गांव घुमाया गया है निर्वस्त्र। तो पूरा गांव की वीडियो कहाँ है? पूरा गांव घुमाता तो 1 आध घंटा की वीडियो होता, तो 10 सेकंड की वीडियो वायरल है। अच्छा, कुछ सोशल एक्टिविस्ट है स्वर्ण समाज के, बहुत बोल रहे हैं कि जिस ठीक किया गया है, जिस तरह से हमारे महापुरुषों को कहा जाता है, इन्होंने कह दिया, क्या गलत किया भाई, इस तरह से लोग बोल रहे हैं। तो भाई वो कहा तो फिर पिटाया तो फिर क्यों वो चिल्ला रहा है कि क्यों मारा, क्यों पीटा, क्यों मारा? बहुजन समाज के लोग भी सही किया। जब उन फॉरवर्ड समाज अपना गलत के साथ रहेगा तो बहुजन समाज के भी लोग बहुजन समाज के साथ रहेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। यानी गलत को आप गलत नहीं कहिएगा, हम गलत को गलत। फॉरवर्ड गलत को गलत कहने के लिए तैयार है। अगर फॉरवर्ड अगर गलत को गलत कहने के लिए तैयार होता तो भरत तिवारी कट्टाबाज के साथ क्यों खड़ा था? रोहतास दिनारा में अजय तिवारी हत्यारा के साथ फॉरवर्ड क्यों खड़ा था? और यहाँ भी वही माहौल, और यहाँ भी बाबा साहब गाली देने लगा खुलेआम उसके साथ खड़ा क्यों है? और सिवान पुलिस क्या कर रहा है? रणवीर सेना जब प्रतिबंध है संगठन, तो फिर रणवीर सेना की चर्चा कर उस पर UAP एक्ट में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि प्रशासन का बढ़ावा है। यही अगर बहुजन समाज के लोग अगर झूठों को भी गलती से भी अगर जय माओवादी के नारा लगा दे तो पूरे खानदान की UAP एक्ट लगा उसको जेल भेज देगा।
तो फिर फॉरवर्ड को जेल भेजने उसको लंकवा क्यों मार दे रहा है? अच्छा, गोल्डन दास जैसे ये सब टीका टिप्पणी ब्रह्मेश्वर मुखिया हो या तमाम उनके महापुरुष हो, उस पर बंद करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई सब बंद कर देना चाहिए, समाज में द्वेष की भावना फैल रही है एक दूसरे में। तो हमारे समाज को मान सम्मान बराबरी के हक अधिकार देना शुरू कर दे, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अजीत तिवारी हत्या किया, उसको हत्यारा कहेंगे तो क्या कहेंगे? गलत बोले। अब नवादा जिला में दलित समाज की महिला मजदूरी मांगने गई थी, उसको बलात्कार किया गया, उसको बलात्कारी बोलेंगे तो कहिए गोल्डन दास जो फॉरवर्ड समाज टिपा टिप नहीं करता है। अब ये फॉरवर्ड समाज के द्वारा बाबा साहब को गंदा गाली दिया गया था, इसको अगर बोलेंगे तो कहिए टिपा टिप नहीं कर रहा है। यानी जब तक उधर से बंद नहीं हो तब तक इधर से भी बंद हाँ नहीं बिल्कुल, उन लोग जैसा है वैसे हम लोग आने के लिए किया। तैयार यानी आर पार की लड़ाई लड़ना बिल्कुल, चाहते हैं। चाहे जो हो। हम लोग के महापुरुष की भी लड़ाई रहा आर पार के 90-10 का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हो या कांसीराम साहब हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, या रामस्वरूप वर्मा जी हो। तो फिर से चाहते हैं कि 90-10 की लड़ाई जारी रहे। बिल्कुल, उन लोग चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग जब उन लोग शुरू करेगा तो लास्ट तो में क्या चाहते हैं कि समाज में समानता का भाव आ जाए, यही चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे हाँ को बिल्कुल, एक दूसरे को सम्मान करे, बेटी रोटी के रिश्ता करे, सब जात को सब दामाद बनावे। इना के दलित बैकों ने जो मंत्री MLA आई सब इस बन गया, उसको दामाद बना लिया, और नली साफ करे वाला, आयरन देवे वाला के, और झाड़ू मारला के कोई पूछ ही नहीं रहा है। शोषण हो ही रहा है। बिल्कुल, उसको भी दामाद बनाओ। दूध दुहे वाला के, बाल काटे वाला के, कपड़ा धोए वाला के, जुदा में पुलिस मारने वाला के, इसको दामाद कौन बनाएगा? तो ये तो निजी जिंदगी है, उनका पर्सनल लाइफ है, किससे तो शादी फिर करनी भेदभाव है। कैसे कर रहा है? खत्म हो जाएगा। भेदभाव वो कर रहा है कि हम लोग कर रहे हैं? हमारे समाज में लैट्रिन साफ कर रहा शादी करे, उसका भी समाज में लैट्रिन साफ कर रहा है, उससे भी हम लोग शादी करेंगे। आगे क्या करेंगे गोल्डन दास? संतोष सिंह की जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनके जो पीटने वाले जो लोग हैं, जिनमें वीडियो में जो संलिप्त थे, जो वीडियो में देखा गया, चयनित किया गया, उनको गिरफ्तारी कर ली गई है। मेरा पूरा तैयारी हो गया है, और SP साहब आश्वासन भी दिए कि संतोष सिंह को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हो तो 25वां घंटा में सिवान जिला पहुँच रहा हूँ। तो 24 घंटा में गिरफ्तारी संतोष सिंह की नहीं होती है तो 25वें घंटे में जो है गोल्डन दास सिवान जिला पहुंचने का काम करेंगे, और इस SP को जो है कह रहे हैं गोल्डन दास कि हम अल्टीमेटम दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से बाबा साहब पर अवैध टिप्पणी की गई, या फिर संतोष सिंह को जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने, जिन्होंने जो बाबा साहब को आइडियल मानते हैं, उन लोगों ने जो है वीडियो के माध्यम में, जैसे वीडियो में देखा जा रहा है कि जिस तरह से उनको माफ़ी मंगवाने या पीटने का काम किया, आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। देखते यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।